हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश का जो सेकेंड चैप्टर है, फ्रेंडली मोंगूज। तो देखिए इस पिक में क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। इसमें देखिए ये एक किसान है, ये उसकी वाइफ है, ये उसका बेबी है और ये है एक बेबी मोंगूज। तो चलिए स्टोरी देखते हैं। अ फार्मर, his wife and their small child live in a village। तो एक किसान व अपनी पत्नी और एक छोटे से बच्चे के साथ एक गांव में रहते थे। There was also a baby mongoose in the house। उनके साथ एक बेबी mongoose यानी नेवला, छोटा सा नेवला भी रहता था। Who they believed would be their son's companion and friends in future। जिसको उनका विश्वास था कि जब बच्चा मेरा बड़ा होगा तो ये नेवला भी बड़ा हो जाएगा और एक दूसरे के दोनों कंपेनियन यानी साथी बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट। एक दिन किसान और उसकी पत्नी बाहर गए, लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूज। और बच्चे को वो नेवले के साथ अकेला छोड़ गए। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। तो हमने समरी पढ़ी। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son। एक बार की बात है, एक किसान अपनी पत्नी के साथ और अपने एक छोटे से बच्चे के साथ एक गांव में रहते थे। They loved him very much। वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day। तो फार्मर ने अपनी पत्नी से एक दिन कहा कि हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। When our son grow up, he will need a companion। जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसको एक साथी की ज़रूरत होगी। This pet will be help our son's companion। और ये पालतू जानवर ही हमारे बेटे का साथी बनेगा। His wife liked the idea। उसकी पत्नी को ये उपाय बहुत अच्छा लगा। One evening the farmer brought with him a tiny mongoose। तो एक शाम को किसान जो है वो एक छोटा सा नेवले का बच्चा खरीद लाया। इट्स अ बेबी mongoose said his wife। अरे ये तो नेवला है, बट विल सून बी फुली ग्रोन। लेकिन थोड़े दिनों में ये बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड ऑफ आवर सन। और हमारे बच्चे का दोस्त बन जाएगा। बोथ द बेबी एंड द mongoose grew। बेबी और mongoose दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। इन 5 or 6 month द mongoose had grown on its full size। 5-6 महीनों में नेवला जो था वो पूरी तरह से अपने साइज में आ गया। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल। एक बहुत प्यारा सा जानवर जिसकी 2 चमकीली काली आँखें थीं और उसकी पफ जैसे कहते हैं ना, बुशी टेल, खूब झाड़ी ऐसी एक पूँछ थी। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द गार्डन। तो उस लेकिन जो बेटा था वो तो 5 महीने का छोटा ही था, वो पालने में ही रहता था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। सोता था या रोता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन जो किसान की वाइफ थी उसको बाज़ार जाना था। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। तो उसने क्या किया, अब बेबी को दूध पिलाया और उसके बाद वो उसको सुलाकर पालने में वहाँ से चली गई। पिक अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाज़ार। उसने बास्केट उठाई और अपने हस्बैंड से कहा कि मैं बाज़ार को जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम। बच्चा सो रहा है, उसका ध्यान रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose। सच कहूँ तो मैं बच्चे को बिल्कुल भी mongoose के संग अकेला नहीं छोड़ना चाहती। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। अरे भाई, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसान ने कहा। द mongoose इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। जो नेवला है वो हमारा फ्रेंडली है, पेट है, और वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इट एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। तुम जानती हो वो हमारे बेबी की तरह बहुत प्यारा है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। जो पत्नी थी वो तो चली गई और फार्मर भी घर में कुछ नहीं कर रहा था। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। तो उसने डिसाइड किया कि चलो मैं भी थोड़ी दूर मेरे जो
खेत हैं उनको देख आता हूँ। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। वो दौड़कर अपने दोस्तों के संग उस रास्ते पर चला गया और फिर थोड़ी देर के लिए वापस नहीं आ पाया। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. जो पत्नी थी वो अपनी शॉपिंग पूरी करके घर वापस आ गई और उसकी जो बास्केट थी वो पूरी तरह ग्रोसरी से यानी सब्जी तरकारी से भरी हुई थी। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. लेकिन उसने देखा कि जो नेवला है वो बाहर बैठ के घर के बाहर बैठ के उसका इंतज़ार कर रहा था। On seeing her, he ran to welcome her, as was customary. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. उसके मुंह में ब्लड लगा था, इसलिए वो अपनी तरफ आते हुए नेवले को देखकर चिल्लाई। The face and the paws of the mongoose were smeared with blood. उसके पूरा फेस और पूरे जो पाँव थे वो जो मंगूज है उसके खून से लथपथ थे, भरे हुए थे। You wicked animal! उसने कहा, खूंखार जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। शी वॉज ब्लाइंड विद रेंज। वो क्रोध से भर गई, अंधी हो गई क्रोध में। विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी ऑन द ब्लड सीमियर mongoose and ran inside the child's cradle. और उसने जो सब्जी भरी तरकारी पूरी भारी बास्केट जो थी वो उस पर दे मारी। नेवला बेचारा मर गया और वो अंदर की तरफ अपने बच्चे के पालने की तरफ भागी। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप। बच्चा तो अभी भी बहुत गहरी नींद में सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन ज़मीन पर एक काला सांप पड़ा था जिसमें बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। अब वो समझ गई कि यहाँ पर क्या घटना घटी होगी। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose। और वो बाहर आई और उसने नेवले को देखा। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मार डाला। व्हाट हैव आई डन, मैंने ये क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द mongoose who lay dead and still unaware of her sobbing। और वो जो नेवला था वो मर चुका था और उसे उस समय भी नहीं पता था कि ऐसा उसने क्यों किया। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose। हताश वाइफ जो थी वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसने बहुत देर तक वो mongoose को देखती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग। और फिर उसको उसके बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम। और अपने आंसू पोंछते हुए वो अपने बच्चे को फीड करने पहुंच गई। तो हमें इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है कि कुछ भी चीज़ हमें जाने समझे बगैर उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पहले हमें बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है, एक्सप्लेनेशन समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।